बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिस्ट्री इन उर्दू, जहां हम आपको तारीख की वो कहानियां सुनाते हैं जो किताबों में दफन हो चुकी। नाज़रीन कराम, जरा आंख बंद करके सोचें, एक ऐसा शहर जिसकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं, जिसके गिर्द समुंदर का हसार हो और जिसे फतह करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने सदियों कोशिश की मगर नाकाम रही, और इस शहर को सिर्फ 21 साल का नौजवान फतह करके दुनिया को हैरान कर दे। नाज़रीन करामी, ये शहर है कुस्तंतुनिया, जिसे रोमी सल्तनत का दिल, मशरक और मगरब के दरमियान तजारत का दरवाजा समझा जाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की फतह की पेशन गोई फरमाई थी और फरमाया था कि वो कमांडर और वो लश्कर बेहतरीन होगा जो कुस्तंतुनिया को फतह करेगा। सदियों तक ये पेशन गोई पूरी ना हो सकी, यहाँ तक कि एक नौजवान आया, सिर्फ 21 साल का, मगर दिल में ईमान का वो चिराग जल रहा था जो पहाड़ हिला दे। आज हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद फातेह की और जानेंगे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कैसे दुनिया का सबसे मजबूत किला तोड़ा और तारीख ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ क्या किया। मोहम्मद अल फातेह का असल नाम मोहम्मद बिन मुराद था। बचपन में ही इसके वालिद सुल्तान मुराद डोम ने फैसला किया कि ये लड़का सिर्फ तख्त का वारिस नहीं होगा बल्कि ईमान, इल्म और बहादुरी का पैकर बनेगा। इसलिए इसे एक सख्त मिजाज आलम शेख शमसुद्दीन के जेर तरबियत भेजा गया। ये तरबियत ऐशो आराम से कोसों दूर थी। रात को पहाड़ों की ठंडी हवाएं और सख्त जमीन पर सोना, दिन पर घुड़सवारी, तीर अंदाजी और कुरान की तालीम हासिल कर। यहाँ मोहम्मद फातेह ने सबर, मेहनत और कुर्बानी सीखी। 1451 में जब मोहम्मद फातेह तख्त पर बैठा तो इसने कुस्तंतुनिया को अपना सबसे पहला हदफ बनाया, लेकिन ये आसान नहीं था। शहर के गिर्द दोहरी दीवारें, मजबूत बहरी बेड़ा और एक ऐसी जंजीर जो समुद्र के रास्ते को बंद कर देती थी। मोहम्मद फातेह ने इस चैलेंज को कबूल किया और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जदीद तोपें तैयार करवाई, ऐसी तोपें जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं होती। मुहासरा शुरू हुआ। 53 दिन के तवील इंतजार, भूख, बारिश, दुश्मन की जवाबी कार्रवाई, मगर मोहम्मद फातेह का हौसला नहीं टूटा। फिर एक दिन उसने दुनिया को हैरान कर दिया। उसने अपने जहाजों को खुश्की पर लकड़ी के तख्तों पर चलाकर समुद्र में दूसरी तरफ उतार दिया और इस तरह दुश्मन के बहरी दिफा को तोड़ दिया। इस दिफा को तोड़ने के बाद मोहम्मद फातेह कुस्तंतुनिया में दाखिल हो गया और बिलाखिर 29 मई 1453 की सुबह इस्लामी परचम कुस्तंतुनिया की फसीलों पर लहराया। शहर का नाम इस्लाम बोल रखा गया, जो बाद में इस्तांबुल कहलाया। कुस्तंतुनिया की फतह के बाद जब वो शहर में दाखिल हुआ तो फतह का गरूर नहीं बल्कि आजिज़ी उसके चेहरे पर थी। उसने दुश्मनों के चर्च में जाकर कहा, तुम आजाद हो, तुम्हारा ईमान तुम्हारा है, तुम्हारी इबादतगाह तुम्हारी है। ये वो लम्हा था जब न सिर्फ शहर बल्कि दुश्मन के दिल भी इसके जेरे नगीन आ गए, क्योंकि वो जानता था कि शहर की फसीलें तो तोपों से तोड़ी जा सकती हैं मगर दिल की दीवारें सिर्फ इंसाफ से गिरती हैं। दोस्तों, मोहम्मद अल फातेह की जिंदगी हमें एक सबक देती है कि अगर आपके दिल में ईमान की रोशनी, इल्म का चिराग जलता हो और इरादे फौलाद की तरह मजबूत हो तो कोई दीवार आपको रोक नहीं सकती, चाहे वो कुस्तंतुनिया की 1000 साला फसील ही क्यों ना हो। मोहम्मद अल फातेह ने सिर्फ एक शहर फतह नहीं किया, उसने एक ख्वाब को हकीकत में बदला। वो ख्वाब जो सदियों से गूंज रहा था, वो दुआ जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, तुम कुस्तंतुनिया फतह करोगे और वो कितना बेहतरीन अमीर होगा जो इसका अमीर होगा, और कितनी बेहतरीन होगी वो फौज जो इसकी फौज होगी। आज जब हम अपनी तारीख को भूलने लगे हैं तो मोहम्मद अल फातेह की कहानी हमें याद दिलाती है कि मुसलमान सिर्फ तलवार का मालिक नहीं होता, वो इल्म का मुहाफिज, अदल का अलम बरदार और दिलों का फातेह भी होता है। याद रखें, वो कौमें कभी मिटती नहीं जो अपने हीरोज को याद रखती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलती हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी मुस्लिम हिस्ट्री की भूली हुई अजीम शख्सियत सीरीज की पहली एपिसोड। अगर एपिसोड आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सीरीज की अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल ग्लोबल हिस्ट्री इन उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह निगहबान।